झारखंड में नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी पहल की गई है। लातेहार के बेतला में बुधवार को अपराध निरोधक बैठक आयोजित हुई, जिसमें नक्सली संगठन बच्चे नक्सली और एस्प्लेंडर ग्रुप के पूरी तरह खात्मे को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने की। बैठक में डीआईजी नौशाद आलम, लातेहार एसपी कुमार गौरव, गढ़वा एसपी अमन कुमार, एएसपी अभियान पलामू राकेश सिंह और सीआरपीएफ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में झारखंड सरकार के निर्देश पर तीनों जिलों लातेहार, गढ़वा और पलामू में चल रहे नक्सल अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान आईजी सुनील भास्कर ने साफ कहा कि जो नक्सली बचे हुए हैं वे या तो आत्मसमर्पण करें, अन्यथा पुलिस की गोली से मार गिराए जाएंगे। उन्होंने एसपी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। बैठक में थाना प्रभारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए। आईजी ने कहा, थाना आने वाले पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि किसी थाना प्रभारी पर लापरवाही या दुर्व्यवहार की शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीआईजी नौशाद आलम ने कहा कि तीनों जिलों में अभियान और अधिक तेज किया जाएगा। बचे हुए नक्सली पुलिस के सामने सरेंडर करें, अन्यथा उन्हें पुलिस की गोली का सामना करना पड़ेगा। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। किया गया है, जिसमें कि पलामू जोन और रेंज डीआईजी साहब, सारे एसपीज़ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें हम लोगों ने एनालाइज़ किया है जो क्राइम की स्थिति है और उसमें क्या कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, उस पर डायरेक्शन दिए गए हैं सभी एसपीज़ को। उसमें कहा गया है कि आप लोग जो है थानों में जो पब्लिक आएगी उससे उनको पानी पिलाया जाएगा, उनको बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था की जाएगी और उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए। ये डायरेक्शन सभी एसपीज़ को दिया गया है कि थानों में जो पुलिस है वो अच्छे से बिहेव करे और उनकी जो समस्या है उसका निदान करें, अन्यथा उसमें कॉग्निजेंस लिया जाएगा हायर लेवल पर। उसमें संबंधित जो अगर कोई पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो हम लोग जो नक्सल हैं और जो संगठित अपराध कर्मी हैं उसके विरुद्ध जो कांड दर्ज किए गए हैं उसकी भी समीक्षा की गई है और उनके जो समर्थक हैं या फिर जो उनके जो परिवारगण हैं, अगर जिसके नाम पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और संपत्ति अर्जित की गई है तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो संपत्ति है उसको हम लोग जब्त करेंगे, उसका भी एनालिसिस चल रहा है। और उसी का आप नतीजा है, आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं या फिर जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और आने वाले समय में भी आप देखिएगा कि काफ़ी नक्सली जो हैं आप सरेंडर करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सबको, जो भी इस तरह के जो लोग हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, उनको अपील भी करता हूं कि झारखंड सरकार की जो नई दिशा पॉलिसी है उसको आप लोग अनुसरण करें, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लीजिए और आप मुख्य धारा में आइए। पुलिस आपका स्वागत कर रही है, अन्यथा जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बैठक सामूहिक रखी गई थी जिसमें सीपीएमएफ के भी कई कमांडेंट और प्लस तीनों जिला के एसपी साहबान लोग यहाँ उपलब्ध थे। बड़ी गहन समीक्षा इनके द्वारा की गई है। ख़ास तौर से नक्सल फ्रंट पे और आपराधिक फ्रंट पे बहुत विस्तृत रूप से बातें हुई है। नक्सल पर ये बात हुई है कि कुछ एक लोग अब बचे हुए हैं, अब सिर्फ सिंगल डिजिट के लोग बचे हुए हैं, डबल डिजिट वाले सब आ गए हैं अब सिंगल डिजिट। तो उनको यही मैसेज दिया है कि भाई अब आओ, सरकार की जो योजनाओं हो उससे पूरी तरह से लाभ लो, परिवार, फैमिली और बच्चों के साथ अपनी जीवन जो बचा हुआ है व्यतीत करो। जंगल में इतना दिन रह के अभी तक कुछ नहीं कर सके, अब बाकी वाली जो जीवन है अगर इस समाज के साथ आके रहिएगा, सब लोगों के साथ मिलजुल, तो हो सकता है कुछ जाते बेहतर भी। कुछ है आप लोगों को जानकारी ये दे दी है कि कुछ नक्सली के परिवार लोग, फैमिली परिवार बच्चे हैं, उन लोगों से वो लोग मिल नहीं पा रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। उनके परिवार बच्चे जो है सो ललायित हैं दुलार कराने के लिए कि मेरे पिताजी आके दुलार करें, या पुलिस के डर से भागे। पुलिस उनको गले लगाने के लिए तैयार है। तो आपके माध्यम से हम संदेश यही देना चाहेंगे कि भैया जो लोग भी हैं आइए, डरिए मत। सरकार का जो योजना है, सरकार कितना आसान कर दिए हुए, आप समझने की बात है ना। डीआईजी रेंज को इतना पावर है कि 5 लाख रुपया का इनाम दे सकता है। अभी हमने 4 सब जोनल कमांडर के जो लोग हैं, जेजेएमपी के लोग हैं, कुछ माविस्ट हैं, उनको जो है 5-5 लाख रुपया का इनाम मैंने घोषित किया कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो 5 लाख रुपया। अब पुलिस को जो फंड मिलता है ना 20-25 से, जो शीर्ष है उससे माध्यम से, अब किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं। सरकार